हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था 10th क्लास का 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने, जिसमें रिचर्ड एब्राइट किस तरीके से मोनार्क को कलेक्ट करता है और उसके बाद में वो किस तरीके से बेसमेंट में उनको पालता है। और आज हम पढ़ते हैं कि जब वो 7th ग्रेड में हो जाता है तो वो आगे किस तरीके से रियल साइंस में प्रवेश करता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे आज। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. रिचर्ड इसमें बताया गया है कि जब 7th ग्रेड में हो गया, यानी 7वीं कक्षा में था, ही गोट ए हिंट ऑफ वाट, उस समय पर उन्होंने पहली बार रियल साइंस को देखा जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में गए। और उस जगह पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया या कुछ भी अपना डिस्प्ले किया तो उस जगह पे वो हार गए थे। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट एनीथिंग while everybody else had won something, एब्राइट said। एब्राइट बोलते हैं कि वास्तव में ये बड़े दुख वाली बात होती है कि हम वहाँ पर बैठे रहें और हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं हो, जबकि दूसरे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ प्राइज़ जीत रहे हैं। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ frog tissues which he sawed under microscope। तो काउंटी फेयर में जब वो गए थे तो उनकी जो वर्क था उनका वो ये था, जो उन्होंने डिस्प्ले किया था वो था फ्रॉग टिश्यूज को की स्लाइड थी, उनको डिस्प्ले कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप में उनको दिखा रहे थे। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। और उसके बाद में उन्होंने महसूस किया जो विनर्स थे, विजेता थे, वो वास्तव में एक्सपेरिमेंट वास्तविक प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने वास्तविक प्रयोग किया, जबकि नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, केवल इतना ही नहीं कि वो सिर्फ दिखा रहे हो, ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से जब वो काउंटी फेयर में गए ये रिचर्ड और वहाँ पर वो असफल हुए तो उससे उन्होंने कुछ सीखा। तो उसके बाद में बताया गया है, ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग। उनके अंदर एक, जब वो असफल हो गए थे तो उनके अंदर एक कम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा हुई जिसने उनको प्रेरित किया कुछ अलग करने के लिए। तो आगे वो बोलते हैं कि आई न्यू डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट्स। और उस समय पर मैं जानता था कि अगले साल जो मेला भरने वाला है उसमें मुझे वास्तविक प्रयोग करना है, ऐसा उन्होंने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेस्ट वर्क आईड बीन डूइंग इन द पास्ट सर्वल ईयर्स। इस तरीके से वो बताते हैं कि जो सब्जेक्ट था, जो चीज़ थी जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था, जिनके बारे में मैंने बहुत दिनों से कार्य किया था, वो ये था कि इंसेक्ट्स कैसे कार्य करते हैं। यानी कि उन्होंने मोनार्क मधुमक्खियों के बारे में, तितलियों के बारे में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में बताया गया कि उसके बारे में उनको अच्छा अनुभव था। तो वो कह रहे हैं कि आईड बीन डूइंग इन द पास्ट सर्वल ईयर्स, जिनको अनेक सालों से वो करते आ रहे थे, तो ये उनको करना था, इसके बारे में रियल एक्सपेरिमेंट करना था उनको। सो ही रोड टू डॉक्टर एक्वार्ड फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम स्टेक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर अकहार्ट को लिख दिया आइडिया के लिए कि किस तरीके से मेरे को काउंटी फेयर में जाना है, उसके लिए मेरे को किस तरीके एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसके लिए उन्होंने लिखा। तो डॉक्टर अकहार्ट ने उनको बहुत सारे सजेशंस लिख करके उनको भेज दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी all through high school and led to prize projects in county and international science fairs। तो ये जो सजेशंस डॉक्टर अकहार्ट ने उनको भेजे थे, उनसे वो
हाई स्कूल में पूरे समय व्यस्त रहे और ये एक्सपेरिमेंट ही उनको और उनके ये प्रोजेक्ट ही उनको काउंटी फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको प्राइज़ दिलाया। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. इसमें बताया गया कि जब वो 8वीं कक्षा में थे तो उस समय पर उनके लिए प्रोजेक्ट यही था कि एब्राइट ने ये जानने का प्रयास किया, ये कारण जानने का प्रयास किया वायरल डिजीज़ का, उसके कारण को जानने का प्रयास किया कि किस तरीके से वो मोनार्क कैटरपिलर्स के कुछ सालों से मर जाते हैं, यानी कि किस बीमारी के कारण, यानी उस बीमारी का क्या कारण था। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय ए बीटल। तो एब्राइट ने सोचा कि शायद ये डिजीज़ है वो बीटल के कारण आई है, यानी बीटल के कारण ये बीमारी हुई है। ही ट्राइड टू रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और इस तरीके से उन्होंने क्या है कि कैटरपिलर्स जो मोनार्क के रहते हैं उनको बीटल की उपस्थिति में पालने का प्रयास किया। तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। उसने कहा कि मेरे को इसमें कोई ज़्यादा वास्तविक परिणाम नहीं मिले, बट आई वेंट ahead एंड शोड डेट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट्स, दिस टाइम आई वोन। किंतु मैं उससे आगे बढ़ा और मैंने कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इससे उस समय पर मेरे को जीत हासिल हुई। द नेक्स्ट ईयर इज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी डेट वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स। इस तरीके से अगले साल जो साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो ये था, ये टेस्ट करने की थ्योरी थी कि वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। द थ्योरी वाज डेट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। थ्योरी ये थी, इनका ये सिद्धांत था कि वाइसराय है ना, जो वो मोनार्क तितली के जैसे लगने का प्रयास करती है, क्योंकि इससे उनको ये फ़ायदा रहता है कि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि मोनार्क है वो पक्षियों के लिए खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है, इस वजह से क्या है पक्षी उनको नहीं खाते हैं, ऐसा मोनार्क वो वाइसराय तितली सोचती है। तो जबकि वाइसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क। इधर वाइसराय है जो पक्षियों को खाने में टेस्टी लगती है, इस वजह से क्या है कि सो दे मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इस वजह से वो मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे लगने का प्रयास करती है। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, ताकि उनको कम से कम पक्षियों का कम से कम भोजन बनना पड़े। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड इट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था, ये देखना कि क्या बर्ड्स इनको मोनार्क को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट इट ऑर्डिनरी फूड बर्ड्स फूड। उन्होंने पाया कि जो स्टार्लिंग एक पक्षी का नाम है यहाँ पर, स्टार्लिंग वो साधारणतः पक्षी जो भोजन खाते हैं उनको नहीं खाता है वो। इट वुड इट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, लेकिन उसने मोनार्क को वो खा गया, जितना वो खा सकता था उतना वो मोनार्क बटरफ्लाई को खा गया। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस तरीके से जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पेश किया तो ये जूलॉजी डिवीज़न में ये प्रथम स्थान इसको प्राप्त मिला, और उसके बाद में पूरे काउंटी साइंस फेयर में इसको थर्ड स्थान